रूस ने अब तक यूक्रेन में महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। यूक्रेन में रूस की क्रूज मिसाइलें ही जमकर तबाही मचा रही हैं। लेकिन अब रूस न्यूक्लियर प्लान 2023 लेकर आया है। आखिर क्यों? यूक्रेन के लिए क्रूज मिसाइलें ही काफी हैं, ये सब जानते हैं। तो फिर न्यूक्लियर प्लान रूस का क्यों है? किंजल मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर, टारगेट पर कौन? समझ रहे हैं आप? जापान या नेटो कंट्रीज? यार्स आईसीबीएम रेंज 12000 किलोमीटर, टारगेट पर कौन? जापान या नेटो कंट्रीज? TU-160 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, टारगेट पर कौन? जापान या नेटो कंट्रीज? रूस के इरादे खतरनाक हैं। न्यूक्लियर प्लान 2023 के टारगेट पर कौन है? यह बहुत बड़ा सवाल है। जिन हथियारों को, मिसाइलों को रूस ने न्यूक्लियर प्लान 2023 में शामिल किया है, उनकी रेंज बहुत ज्यादा है। ऐसे में कुछ जरूरी सवाल, क्या 2023 में रूस के टारगेट पर सीधे सीधे नेटो कंट्रीज होंगी? क्या 2023 में रूसी टारगेट पर जापान जैसे गैर नेटो देश होंगे? 2023 में अपनी न्यूक्लियर ताकत को इतना क्यों बढ़ा रहा है रूस? यूक्रेन के लिए रूस की क्रूज मिसाइलें ही काफी हैं। फिर न्यूक्लियर वेपन रेडी करने की कोशिश क्यों? पुतिन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? पुतिन ने अपने न्यूक्लियर प्लान 2023 में जिन भी एटमी हथियारों को शामिल किया है, उन सभी में एक बात बहुत कॉमन है। सारे हथियारों की रेंज जबरदस्त है। यार्स आईसीबीएम की 12000 किलोमीटर, तो TU-160 लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है। ऐसे हथियारों को कोई भी देश तभी पैना करने की कोशिश करता है जब उसका दुश्मन कहीं दूर बैठा हो। तो क्या रूस के वो दुश्मन यूरोपियन देश हैं? क्या रूस के टारगेट पर नाटो कंट्रीज हैं? क्या वो नाटो कंट्री यूके हो सकती है? फिलहाल इसका जवाब दे पाना मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि रूस अमेरिका से उतना ही चिढ़ा है जितना कि यूक्रेन की मदद को लेकर यूके से। और बेलारूस में जहां किंजल से लैस रूस का MiG-31 तैनात है, वहां से यूके की दूरी 2000 किलोमीटर से कुछ अधिक है, जो कि पूरी तरह से रूस की जद में है। ऐसे में हो सकता है कि रूस की यह तैयारी यूके के लिए ही हो। रूस के निशाने पर गैर नाटो देश जापान भी हो सकता है। रूस ने 2 दिन पहले जापान को सीधी वार्निंग दी थी। कहा था कि रूसी सीमाओं पर जापान का सैन्य अभ्यास गंभीर मुद्दा है। जापान एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है और जापान से रूस पर खतरा बढ़ा तो उसे हर मुमकिन जवाब देंगे। रूस जापान में तनाव पिछले 3 महीने से चरम पर है और रूस को काउंटर करने के लिए जापान भी बड़ी सैन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। 2023 में नया वॉर फ्रंट कभी भी हो सकता है। जापान, ध्यान से देखिए अब आप, होकाइडो में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेगा जापान। जूम इन करें प्लीज। रूस कोरल द्वीप में मिसाइल सिस्टम की तैनाती। होकाइडो आपको पता होगा, जहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं और माइनस में टेंपरेचर जाता है। विंटर ओलंपिक्स हो चुके हैं यहां पर। क्यूशू में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेगा जापान। जापान के खिलाफ बैस्टियन की तैनाती। फिर इधर देखिए अब आप, हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर, बैस्टियन मिसाइल की फ्लाइट रेंज 500 किलोमीटर। रूस के से खतरे को देखते हुए जापान ने योजना बनाना शुरू कर दिया है। दिसंबर में जापान के खिलाफ बड़ा फैसला होगा। जापान जो है, वहां के उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो जाने वाले हैं, बाइडेन से मिलने वाले। सोचिए।